अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। 2020 सभी का कैसा गया, उसके बाद इस परिवार से वादा किया गया था कि 2021 सबके लिए कैसा जाएगा, उसकी एक सटीक भविष्यवाणी हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। पॉलिटिकल भविष्यवाणी और बाकी सब तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन 2021 को ट्रैक पे लाने के लिए हमें अंदेशा तो होना चाहिए कि क्या चीज़ें कब और कैसे घटित होने वाली है। ईयरली प्रिडिक्शन में जिस तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिला, उसके बाद जैसे आपको वादा किया गया था, 2 कोशिशें और शुरू की गई। फरवरी महीने से मंथली प्रिडिक्शन लग्न के हिसाब से हमने शुरू की और 7 दिनों की एक विंडो। मंथली प्रिडिक्शन में हमने सप्ताह मतलब पूरे महीने को, फरवरी महीने को 4 सप्ताह में बांट दिया था और हर सप्ताह में क्या होगा ईयरली प्रिडिक्शन में बहुत ही शॉर्ट में बताया गया था। मंथली प्रिडिक्शन में 4 सप्ताह को विस्तार पूर्वक बताया गया और 7 दिनों की विंडो में आज सुबह ही उसका एक लेटेस्ट एपिसोड अपलोड हो चुका है। जितने लग्न के लिए पॉसिबल होगा हमने ये प्रयत्न किया है कि कौन से दिन क्या चीज़ें घटित हो सकती है, बहुत ही स्पष्ट रूप से। बिल्कुल मत मानिएगा, लेकिन 2 या 3 हफ्ते की जो 7 दिनों की विंडो है उस प्रिडिक्शंस को देखिए, 2 या 3 महीनों की प्रिडिक्शन को फॉलो कीजिए। जब आपको लगे कि बिल्कुल सटीक है, उसके बाद मानिए, विश्वास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों को इस परिवार के साथ जोड़िए और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, तो 2021 को हम डेफिनेटली बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं मार्च महीने की सीरीज। मार्च 2021 कैसा जाएगा मेष लग्न वालों के लिए। देखिए, राशि कोई भी हो सकती है, मैं राशि के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं। मेरी चंद्र राशि तुला है, लेकिन जब मैं अपना जन्मांक खोलता हूं अंदर बहुत सारी कुंडलियां होती है। आपको सिर्फ एक बार पहली कुंडली देखनी है। जो पहली कुंडली होगी वो होगी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली लिखा होगा, ऐसी कुछ दिखेगी। उसमें ये जो सेंटर का खाना होगा इसे लग्न कहते हैं। यहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, साथ में अगर 1 लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हुआ। मेरे जन्मांक में जब मैं खोलता हूं तो वहां पे लग्न के स्थान में 2 लिखा हुआ है, मतलब मेरा वृषभ लग्न हुआ। राशि मेरी तुला है, लग्न मेरा वृषभ है, तो मैं वृषभ लग्न के हिसाब से देखूंगा। दोनों चीजों की व्यक्तिगत जीवन के ऊपर असर रहती है। लग्न की 70% के आसपास असर रहती है, राशि की 30% के आसपास असर रहती है। शुरू करते हैं मार्च 2021 मेष लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा। 100 में से 5 इंसान ऐसे पाए जाते हैं जिनकी राशि और लग्न एक ही होते हैं, 95 के अलग अलग होते हैं। तो एक बार इतनी सी मेहनत कर लीजिए। मेष लग्न है तो मार्च 2021 आपके लिए ये होने वाला है। पूरे महीने को हमने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है, 1 से 10 मार्च, 11 से 20 मार्च और 21 से 31 मार्च। ओवरऑल बता दें तो मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट होने वाला है और वृषभ में आ जाएंगे, मेष में से ट्रांजिट वो होके, तो राहु तो ऑलरेडी वृषभ में चल रहे हैं, तो वहां पे मंगल और राहु का अंगारक दोष बनने वाला है। मेष लग्न वालों को ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में लाएगा, तो आपको पूरा मार्च महीना अपना गुस्सा काबू में रखना है, वरना बहुत सारी चीजें बनते बनते बिगड़ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मनी गेन होगा, सिग्निफिकेंट मनी गेन मेष लग्न वालों के लिए मार्च महीने में होगा। जॉब सेक्टर के लिए बेस्ट है, नई जॉब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको मिल जाएगी। बिजनेस आपका बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपांशन के लिए अगर आप सोच रहे थे नहीं हो पा रहा था, इस महीने में वो संयोग बन रहे हैं। विवाह की अगर आप सोच रहे हैं, दोज हु आर अनमैरिड, योग नहीं बन रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 3 सेगमेंट की। 1 से 10 मार्च में शुरुआत में ही मनी गेन के योग बन रहे हैं, बहुत ही प्रबल तो नहीं लेकिन योग बन रहे हैं शुरुआत में ही। हो सकता है फरवरी के एंड में हो जाए या फिर 3 मार्च तक आपको किसी न किसी प्रकार का मनी गेन हो जाए। 1 से 10 मार्च में आपको मित्रों से लाभ की स्थिति भी बनेगी या फिर मित्रों के साथ घूमने फिरने के संयोग बन सकते हैं। दोज हु आर वर्किंग इन रियल एस्टेट फील्ड, प्रॉपर्टी का अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कमीशन का काम कर रहे हैं या फिर आपका फूड बिजनेस है,
तो ये सप्ताह 1 से 10 मार्च आपके लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाले हैं। एक सेक्टर में मतलब आखिर के 3-4 दिन आपको हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। ये एक माइनस पॉइंट रहेगा 1 से 10 तारीख मेष लग्न के लिए। अब दूसरा सेगमेंट ले लेते हैं, मतलब 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक। यहाँ पे भी जो इनिशियल होगा, शुरुआती आधा पड़ाव, वो स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन रहेगा। तो तकरीबन आधा मार्च महीना स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और इस सप्ताह में, मतलब इन 10 दिनों की विंडो में, दोज हु आर वर्किंग इन स्टॉक मार्केट, मेष लग्न है और स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही संभल जाने का समय है। बिल्कुल रिस्क मत लीजिएगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना हो तो ही बहुत ही सोच समझ के, वरना आपके लिए परिस्थितियां बिगड़ सकती है। ये एक माइनस सेक्टर होगा। इस सप्ताह में दोज हु आर लव बर्ड्स, लव लाइफ के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे मुख्य रूप से इन 10 दिनों में, सप्ताह तो नहीं कह सकते, 10 दिनों में आनंद और उत्साह से भरा हुआ रहेगा। इस सप्ताह में एक सिग्निफिकेंट मनी गेन का योग बहुत ही प्रबल रूप से बन रहा है। शुरुआत में भी बन रहा था, दूसरे सप्ताह में बहुत प्रबल सिग्निफिकेंट मनी गेन कह रहा हूं, उसका योग बन रहा है। ये सप्ताह फैमिली के लिए भी आप पूरा टाइम देंगे और पारिवारिक माहौल बहुत ही अच्छे से बना रहेगा। माइनस पॉइंट रहेगा, जैसे मैंने कहा था कि गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा। गुस्सा आ गया, स्पीच के ऊपर अगर आपका कंट्रोल चला गया, उसके बाद आप ऐसा कुछ बोलेंगे या ऐसा कुछ करेंगे जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के ऊपर रहेगा। हर लग्न को ये अंगारक दोष कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने वाला है, आपके लिए ज़्यादा है। और आखिर के 10 दिनों की अगर हम बात कर लें, मतलब 21 मार्च से 31 मार्च, तो यहाँ पे जो कुछ भी आपने आगे किया होगा वो गलतियाँ सुधारने की कोशिश करेंगे, रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आगे आपने क्या बिगाड़ा है। अगर इसे सीरियसली लेके अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो रिलेशंस ऐसे ही मेंटेन रहेंगे या फिर और भी ज़्यादा ब्लॉसम होंगे। दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू जॉब, ये 10 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी 21 मार्च से 31 मार्च का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और आखिर के 3-4 दिन कह सकते हैं कि हैप्पी फैमिली टाइम, मतलब पूरे मार्च महीने के सबसे अच्छे दिन आपके लिए रह सकते हैं। तो बहुत कुछ है आपके लिए, गेन करने के लिए भी बहुत कुछ है, और अगर गुस्से को काबू में नहीं रखा तो लूज करने के लिए भी बहुत कुछ है। तो ये था जो मार्च महीने में शॉर्ट एंड स्वीट बताया था ईयरली प्रिडिक्शन में। यहाँ पे हमने एक्सपेंड करके 3 सेगमेंट में आपको बताया कि क्या चीज़ें घटित हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स व्हाट्सअप के ऊपर लिख दीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9714443110। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।